नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। आज हम इस वीडियो में पॉजिटिविटी क्या है, यानी सकारात्मकता क्या है और इसको किस प्रकार से हम जीवन में अनुकरण कर सकते हैं, तो इन सारे विचारों के बारे में आज हम खुले दिल से बात करने जा रहे हैं। तथा विद्यार्थियों में उनके एडोलेसेंट यानी युवावस्था में उनको एक सवाल तो बहुत बार विद्यार्थी करते रहते हैं कि आखिरकार हम कैसे सकारात्मक सोच रख सकते हैं। पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि समस्याएं हर एक व्यक्ति को है, चाहे नर्सरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने वाले विद्यार्थी तक की क्यों न हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो जरूर होती है। मगर उन समस्याओं को देखने की जो नजरिया है, हमेशा सकारात्मक दृष्टि से जब हम रखते हैं, तब उसी को हमें सकारात्मक विधान में सोचने का ढंग भी बता सकते हैं और सकारात्मक जीवन विधान के रूप में भी हम कह सकते हैं कि दो तरह से हम हर एक विचार को देख सकते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखने का विधान, और इसे हम ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दूसरा एक विधान है पेसिमिस्ट नेचर यानी नकारात्मक दृष्टि से हम हर एक वस्तु को हम टीका करते हुए, टिप्पणी करते हुए, आलोचना करते हुए देखते हैं, तब उस विषय से संबंधित तनाव यानी स्ट्रेस भी हमारे अंदर बढ़ता जाता है। मगर हम जिस नजरियों से उस समस्या को देख रहे हैं, या तो जिस तरह से हम उस समस्या की ओर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, हम रिएक्शन दे रहे हैं, वो हमेशा हमारे ऊपर ही निर्भर रहता है। और दूसरी बात क्या है, हर स्थिति में हमें सकारात्मक कैसे हम रह सकते हैं। मैं परीक्षा लिखने जा रही हूँ, मुझे सबसे अच्छा अंक आने के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो ऐसे इस विषय के लिए मैं तो सकारात्मक सोच रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ पढ़े बिना, कुछ परिश्रम किए बिना मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं, मैं सबसे उत्तम अंक कक्षा में प्राप्त करने वाली हूँ। तो यह सकारात्मक सोच का सही उदाहरण नहीं है। जब हम उस काम करने के लिए अपने ओर से जितनी भी मेहनत या परिश्रम कर रहे हैं और जिसके लिए जितना समय हमें उस देना है, उतना हम देने के बाद हम सकारात्मक सोच के रूप में कह सकते हैं कि मैंने अपने ओर से कोशिश तो किया है, मैं सोचती हूँ मुझे अच्छा अंक प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार का सोच विद्यार्थियों के मन में एक ऊर्जा प्रदान कर देते हैं और उनमें आत्मविश्वास को भी जगाता है और वे आगे भी कुछ ऐसे एक चुनौतीपूर्ण काम अपनाने में लेने के लिए भी वे तैयार रहते हैं। अपना ध्येय या उद्देश्यों को हमेशा सकारात्मक ढंग से हमें तैयार करना होगा। पुराना एक उदाहरण है कि आधा गिलास में पानी है, देखने वाला जो व्यक्ति का आशावादी दृष्टिकोण के रूप में कहा करते थे, तो आधा गिलास खाली है कहने वाला व्यक्ति का दृष्टिकोण नकारात्मक कहा जाता था। तो ऐसा एक छोटा सा उदाहरण है। हर एक स्थिति में सकारात्मकता को देखना ही पॉजिटिविटी है। चाहे कुछ भी क्यों न हो, आपके पास जितना है उसमें से आप जितना खुश है, उससे आपकी सकारात्मकता आप प्रतिबिंबित कर सकते हैं। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद भी परेशान होने वाले लोग भी रहते हैं, बहुत कम में भी अपने आप को सबसे उत्तम रूप से खुश रखने वाला व्यक्ति भी हमारे पास मौजूद है। कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके पास जितने हैं उनको आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, देख लीजिए कि मैं उनसे भी कम रखने वाले लोगों से कितना मैं भाग्यवान हूँ, या तो मेरे पास ये सब है, इनसे मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का सोच हमारे लिए आगे जाने के लिए हमें हमेशा एक नए रास्तों को खोजने का एक अवकाश प्रदान करता है। सक्सेसफुल पीपल यानी सफलता हासिल करने वालों के जीवन को देखते हैं तो उनमें से एक लक्षण बहुत हमको आकर्षित कर देता है, वह है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड।
हमेशा हमारे पास जो भी है, या तो हमेशा हमारे पास जितने भी लोग हैं उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता अदा करने का जो लक्षण हमें हमेशा ऊपर उठा देता है। हम दूसरों में कमियों को देखने से बजाय हम उनमें से अच्छे गुणों को जब हम देख सकते हैं, तब हर एक व्यक्ति में, हर एक स्थिति में हम अच्छाई यानी सकारात्मकता को ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार का एक गुण हमेशा हमें अडैप्ट करना होगा, और हो सके तो आपके पास एक कृतज्ञता की एक सूची भी, आपको एक डायरी जैसा भी आपको मेंटेन करना होगा कि सुबह उठते ही भगवान की प्रार्थना से आपका दिन प्रारंभ होता ज़रूर है। उसके बाद 1 मिनट के लिए आप कृतज्ञता दे सकते हैं, तो पहले भगवान के लिए और आपके लिए, आज की स्थिति के लिए जिन जिन लोगों को आप कृतज्ञता दे सकते हैं, उन सब लोगों को एक बार मन में कृतज्ञता आप उनको दे सकते हैं। इसके द्वारा आपको एक प्रकार से एक चेतना आपके अंदर जागृत होती है, और भी कुछ करने के लिए आप उस दिन के लिए तैयार रह जाते हैं, और अपने आप से सकारात्मक आत्मचर्चा, जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी कहते हैं ना, आज का दिन शुभ होगा, मंगल होगा, मैं जो भी काम आज करने जा रहा हूँ वो उन सब में मैं सफलता हासिल करने वाला हूँ। इस प्रकार का एक मानसिक तैयारी सुबह ही आपको करना होगा, और हास्यात्मक एक वातावरण आपके साथ हमेशा रहने के लिए आपको देखना होगा। ऐसे मित्रों के साथ आप चुटकुले या कुछ जोक्स भी आप भी कहिए, या तो आपके दोस्त कह रहे हैं तो उनका भरपूर आस्वादन करते हुए, तो समय को आप एक ऐसा एक स्थिति में ला सकते हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी बचा कुचा जो तनाव यानी स्ट्रेस लेवल है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। और आपके चारों ओर ऐसे लोगों के साथ आपको हमेशा रखने के लिए एक वातावरण आपको खुद क्रिएट करना होगा, जो सकारात्मक ऊर्जा आपको निरंतर प्रदान कर सकते हैं। आपके दोस्तों में जो भी सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, उनसे ज़्यादा बात करना, उनके साथ समय ज़्यादा बिताने से भी आपके अंदर एक प्रकार से पॉजिटिविटी, यानी जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी वाइब्स जो कहते हैं, ऐसे तरंगों को आप अपने जीवन में भी ला सकते हैं। प्रमुख अंग्रेजी लेखक रोंडा बर्न्स जी कहते हैं, अगर आप किसी भी उत्साहशील यानी हंसमुख व्यक्ति को देखते हैं, तो समझ लीजिए कि उसके विचार बहुत सकारात्मक है। ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको अधिक से अधिक समय आपको बिताना होगा। वे आप में से ज़रूर सकारात्मकता को बाहर निकालने के लिए, या तो आपको भी सकारात्मक राह पर ले जाने में बहुत सहायकारी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा समय प्रकृति के साथ भी आप कट सके। आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उनके साथ कुछ समय के लिए आप रहने से आपके अंदर भी एक प्रकार से शांति का अनुभव आपका मन करेगा। तो कुछ समय के लिए समय निकालिए और ध्यान स्थिति में बैठ जाइए। आजकल जहाँ देखो वहाँ मेडिटेशन करने के लिए लोग आ रहे हैं। मेडिटेशन करने के लिए कोई प्रत्येक आपको कार्यशाला या वर्कशॉप में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जहां आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, वहां कुछ समय के लिए आंख मूंद कर बैठ जाइए। अपने ही श्वास के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हुए मन को, शरीर को शीतलता का अनुभव आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने विचारों के ऊपर हमेशा सतर्क होकर एक आंख रखिएगा कि किस प्रकार से विचार मैं सृजन कर रहा हूँ। कहीं पर भी नकारात्मक विचार आपके दिल में या मन में आ रहे हैं, तुरंत आप कोशिश के द्वारा ही सही उनको एक फ्लिप देकर सकारात्मकता की एक नज़र से उस विचार को पलट कर देखना आरंभ कीजिएगा। शुरू में हर एक स्थिति में
नयापन लाने के लिए तो हमारा मन को बहुत दिक्कत तो होता ही है, मगर समय और संयम के द्वारा हर एक स्थिति को हम अपने काबू में ला सकते हैं। तो सकारात्मकता भी ऐसी ही एक विषय के रूप में आप अपना कर आज से आप अनुभव से सकारात्मकता का पालन करना शुरू कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा सकारात्मकता में शक्ति ज़रूर है। हाँ, आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते एक उत्तम विषय के साथ मैं आपके सम्मुख ज़रूर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।